हम अरविंद केजरीवाल की तरह तानाशाही नहीं रखते कि जो बोल दिया वही कानून हो जाएगा। आज जो निर्णय हुआ है, कैबिनेट में पास हुआ है, तीनों एमसीडी एक होगी, ये पहली बार नहीं होगा। 2012 तक एक ही थी। अब मेयर दिल्ली का दिल्ली के सीएम के बराबर खड़ा होगा और अब इनको परेशानी है कि हम इस स्थिति से एमसीडी का नुकसान कैसे कर पाए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में तीनों एमसीडी को एक करने और चुनाव टालने पर हंगामा मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी हारने की डर से ऐसा कर रही है, लेकिन बीजेपी के सांसद हैं दिल्ली से ही मनोज तिवारी, उनका क्या कहना है जरा सुनिए। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने पास कर दिया, अभी आएगा पार्लियामेंट में, क्योंकि हम सब लॉ अबाइडिंग पार्टी हैं, लॉ अबाइडिंग पर्सन हैं, तो हम नियम कानून से ही सब काम करते हैं। हम अरविंद केजरीवाल की तरह तानाशाही नहीं रखते कि जो बोल दिया वही कानून हो जाएगा। आज जो निर्णय हुआ है, कैबिनेट में पास हुआ है, तीनों एमसीडी एक होगी, ये पहली बार नहीं होगा। 2012 तक एक ही थी। कांग्रेस ने साजिश के तहत इसको अलग अलग किया कि निगम में बार बार बीजेपी आ रही है तो हम बीजेपी को कमज़ोर करें। अब अरविंद केजरीवाल आए तो उनसे आशा थी कि चलो भाई वो स्वच्छता की और लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन वो तो और कुंडली मार के बैठ गए। 13,000 करोड़ पर एनम का फंड रोक करके वो केवल एमसीडी को बदनाम करने की बात करते थे। हमें केंद्र से पैसा लेके आना पड़ा। मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि हमने 600 करोड़ रुपया हम केंद्र से लाके डोर टू डोर कूड़ा उठा रहे हैं। हम वहां से पैसा लाके, जो आप देखते होंगे सड़कों पे जो मशीन चलती है ना साफ करते हुए, वो सब हम केंद्र के पैसे से ला रहे हैं और यहाँ का एमसीडी का फंड लैप्स हो रहा है। 13,000 करोड़ प्रति वर्ष, मतलब 7 साल देखिए तो लगभग ये 1 लाख करोड़ के आसपास हो गया। ऐसा क्यों किया जा रहा था? ऐसा इसलिए कर रहे थे कि उनको लग रहा कि बीजेपी आ रही तो बीजेपी बदनाम हो जाएगी, क्योंकि पैसा हम देंगे नहीं, एमसीडी काम करेगी नहीं। तो हम तो केंद्र से लेके आए पैसा, काम किए, लेकिन केंद्र क्यों दे बार बार एक निगम को? उसका अपना सोर्स है, उसका अपना संविधान है। जब ये नहीं माने तब अब उस संविधान में थोड़ा सा हम फेरबदल करने जा रहे हैं और जो पुरानी व्यवस्था थी उसको लागू कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल का डर ये है कि सीएम उनके बराबर खड़ा होगा। मेयर, हाँ सॉरी, माफ करिएगा, अब मेयर दिल्ली का दिल्ली के सीएम के बराबर खड़ा होगा और अब इनको परेशानी है कि हम इस स्थिति से एमसीडी का नुकसान कैसे कर पाए। लेकिन मनोज जी, आप पार्टी साफ तौर पे कर रही है कि आप जो है चुनाव हार जाते एमसीडी के, इस डर से आपने जो है मर्जर किया। भैया किस आधार पे कहते हैं कि चुनाव हार जाते? क्या वो 70 में 62 सीट ले आए हैं इसलिए बोल रहे हैं? 2015 में 70 में 67 सीट लाए थे और 2.5 साल बाद 2017 में कितना सीट आया? 272 में 67 पार्षद नहीं आए, हमारे 182 आए, इनके 26 पे रह गए। जैसा कि आपने सुना, उनका साफ साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल अपनी मनमानी कर रहे थे, एमसीडी के हिस्से का पैसा रिलीज नहीं कर रहे थे ताकि बीजेपी बदनाम हो। केंद्र से पैसा ले जा कर के हम दिल्ली की सफाई कर रहे थे, इस वजह से तीनों एमसीडी का जो है एकीकरण किया गया है और 2012 तक यही व्यवस्था चली आ रही थी। 2012 में जो है कांग्रेस ने राजनीतिक साजिश के तहत एक एमसीडी को 3 भागों में बांट दिया था और अब बीजेपी उसे दुरुस्त कर रही है। लेकिन हकीकत ये है कि दोनों के बातों में दम है। एक तरफ चुनाव टाला जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में काफ़ी बम्पर मेजॉरिटी लेकर के आई है। दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि जब 3 एमसीडी बांटी गई किया गया तो पूर्वी जो एमसीडी यानी कि नगर निगम है पूर्वी दिल्ली का, वो जो है नुकसान में रहता था, उसके पास कभी पैसा ही नहीं होता था। यही हाल जो है, इससे बेहतर उत्तरी था और उससे बेहतर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। लेकिन तीनों को एक करके व्यवस्था दुरुस्त करने की बात हो रही है। हालांकि कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। अब जब वो संसद में आता है तो क्या स्वरूप होता है, कितने दिनों तक इसे एडमिनिस्ट्रेटर देखेगा, कब चुनाव होगा, सदस्यों की संख्या कितनी होगी, इससे तस्वीर साफ हो जाएगी। आम आदमी पार्टी इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उधर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया है। इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।